मित्रों 2014 के चुनावों में 30 सालों के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी पार्टी को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत मिला था। नहीं तो 1984 के बाद जितने भी चुनाव हुए उन सभी में गठबंधन की ही सरकारें बनती जा रही थीं। कोई अकेले दम पर बहुमत नहीं ला पाया था, लेकिन 2014 से पूर्ण बहुमत की सरकारों का दौर आरंभ हुआ। 2014 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, 2019 में भी पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन 2024 ये वो वर्ष बन गया जब हम फिर से गठबंधन की सरकारों का दौर देखने जा रहे हैं। ये पहली बार है जब नरेंद्र मोदी जी के जीवन काल में किसी गठबंधन के सरकार के वो मुखिया बनेंगे, क्योंकि 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद में उनके सामने जो पहला चुनाव आया वो था 2002 का गुजरात विधानसभा चुनाव। इसमें बहुमत प्राप्त किया उन्होंने। यहां से आरंभ करते हुए उन्होंने जितने भी गुजरात विधानसभा चुनाव लड़े उन सभी में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, चाहे 2007 का चुनाव हो या 2012 का। इसके बाद 2 बार लगातार लोकसभा में भी उन्हें पूर्ण बहुमत मिला। तो ये प्रथम बार है जब उन्हें गठबंधन सरकार चलानी होगी। पर क्या ये सरकार चल पाएगी? क्योंकि पीएम मोदी कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, जैसे धारा 370 की समाप्ति, जीएसटी लागू करना, नोटबंदी, 3 तलाक। तो ये निर्णय तभी संभव है जब आपके पास पूर्ण बहुमत हो, अन्यथा कब कौन साथ छोड़ने लगे, कब कौन अपनी मनमानी करने लगे, कुछ कह नहीं सकते। और नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों का इतिहास बताता है कि इन्हें अपनी बातों से पलटने में देर नहीं लगती। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ ही थे, लेकिन 2019 के चुनावों में वो अलग होकर लड़े। ये अलग बात है कि वो हार गए, पर अलग तो हुए। और उसी तरह से नीतीश कुमार, वो तो एक रिकॉर्ड बना चुके हैं कि कब वो किसके साथ हैं। ये शायद उनको खुद नहीं पता रहता है कि आज वो भाजपा के साथ हैं या फिर किसी और के साथ हैं। मित्रों, अब तो भारत में वो आरंभ होगा जो पिछले 10 साल से नहीं हो रहा था, यानी क्रय विक्रय की राजनीति। जब भी गठबंधन सरकारें बनती हैं, जोड़ तोड़ की बातें हो, किसी को खरीदने की बातें हो, किसी को बेचने की बातें हो, ये सब आम हो जाती हैं। नीतीश कुमार को तो प्रधानमंत्री बनने तक का प्रस्ताव दिया जा सकता है, और ये अभी तुरंत ना हो तो पूरे 5 वर्ष में कभी भी हो सकता है। तो मित्रों, इस बार इस बात की बहुत संभावनाएं हैं कि एनडीए की सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा ना कर पाए और भारत में मध्यावधि चुनाव हो। कहीं ना कहीं मोदी जी भी यही चाहेंगे कि मध्यावधि चुनाव हो और एक बार वो पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए फिर से जनता के बीच में जाएं, ताकि वो फिर से अपने पुराने रुख पर आ सकें और कड़े फैसले ले सकें।